Good morning, students. Today we are studying class 10th English First Flight Prose, chapter number 4 from the Diary of Annie Frank. It is written by Annie Frank. Okay, students, now we will do the summary of this chapter. तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यानी ये जो एनी फ्रैंक के द्वारा एक लड़की थी, उसने एक डायरी को लिखा है और ये जो चैप्टर है उसका ही कुछ पार्ट लिया गया है। ठीक है, और ये कहानी जो लिखी गई है ये उसी लड़की के द्वारा, एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। जो राइटर है एनी फ्रैंक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से चरित्र हैं इस चैप्टर में। एनी फ्रैंक जो खुद मेन प्रोटोगनिस्ट है, वो क्या है, 12 ईयर्स ओल्ड जर्मन जेविस गर्ल, यानी 12 वर्षीय एक जर्मनी की रहने वाली लड़की है, जो बाद में वो नीदरलैंड रहने लगी थी। और जेविस गर्ल यानी यहूदी धर्म की लड़की थी। मार्गोट फ्रैंक जो उसकी बहन है, और ओटो फ्रैंक जो है एनी फ्रैंक के फादर हैं। मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर हैं जो एनी फ्रैंक के। एंड सैन जो है वो इसकी फ्रेंड है एनी फ्रैंक की। ओके स्टूडेंट्स, ना वो अब इसकी कहानी के बारे में हम देखते हैं क्या है कि एनी फ्रैंक जो है एक 12 वर्षीय जर्मन यहूदी धर्म की एक लड़की है। उसके पिता का नाम है मिस्टर ओटो फ्रैंक थे। ठीक है, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने नीदरलैंड पर अपना कब्जा कर लिया था, तो वे 2 वर्ष तक वहीं पर उसकी फैमिली और कुछ लोग उसके फादर के ऑफिस में ही छिपे रहे थे। और वहीं पर रहकर उसने, एनी फ्रैंक ने जो है, इसे गिफ्ट में मिली थी ये डायरी, तो उस डायरी को लिखा। 1945 में, यानी 1945 में एनी की मृत्यु हो जाती है। यानी उससे पहले उसकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी। तो क्या है कि उसके पिता को जब डायरी मिलती है ये वाली, तो उसने उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसको पब्लिश कराया उसने अपनी लैंग्वेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे देखते हैं क्या है कि डायरी में जो लिखना था एनी फ्रैंक के लिए एक विचित्र अनुभव था। ठीक है, और वह केवल अपने दिल का बोझ कम करने के लिए लिखती थी। उसका मानना था कि कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। इट मीन्स कि जो बात हम अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर सकते, बात नहीं बता सकते, वो चीज़ हम डायरी में बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के लिख सकते हैं। उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह अपनी बातें अपनी डायरी में शेयर करती थी, लिखती थी। वह अपनी डायरी को ही अपना सच्चा दोस्त मानती थी और उसे प्यार से किटी कहकर पुकारती थी। उसने अपनी शिक्षा जो थी एम्स्टर्डम, यानी जो नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ से प्राप्त की थी। उसने अपनी डायरी 20 जून 1942 को लिखनी आरंभ की थी। तो क्या हुआ, उसके जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, एक ओल्ड फैशन व्यक्ति थे। वे बहुत ही ओल्ड फैशन वाले व्यक्ति थे, और वो इस बात से बहुत नाराज़ रहते थे क्लास में। किससे? एनी फ्रैंक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लास में बोलती थी, बहुत ही बोलती रहती थी। तो एक दिन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उन्होंने दंड स्वरूप उसको होमवर्क में एक ऐसे लिखने के दिल के लिए दिया कि तुम घर पे जाकर एक ऐसे लिखना। उसका टॉपिक क्या था? ए चैटर बॉक्स। क्या नाम था? ए चैटर बॉक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बातूनी, यानी जो बहुत बात करता है। ठीक है, तो उसने अपने ऐसे में ये लिखा कि यह सब उसे उसकी माता की विरासत के रूप में मिला है। यानी इसका मतलब है, उसने लिखा कि मेरी माँ भी बहुत बोलती है, और ये सब जो बात ज़्यादा बोलने की जो आदत है मुझे, मैंने अपनी माता से ही ग्रहण की है। तो क्या होता है कि मिस्टर कीसिंग उस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और फिर उसे दूसरा एस्से एन इनकोरिजिएबल चैटर बॉक्स टॉपिक पर लिखने के लिए देते हैं। वह उसे एस्से देकर मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो एनी ने एस्से को एक कविता की तरह लिखा अब की बार, और किसकी सहायता से? अपने फ्रेंड सैनी के साथ, सैन के साथ में सहायता से उसको लिखा। तो मिस्टर किसी ने उसे पढ़ा और एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी। यानी उसने इस तरह लिखा उसको। आगे जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत पता लगेगा कि कैसे मिस्टर कीजिंग एनी के एनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसको लिखने की अनुमति
बात करने की अनुमति दे देते हैं। और इस प्रकार किसिंग के मिस्टर किसिंग के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब टेक्स्ट बुक के द्वारा हम आगे का जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन जो है उसमें करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।